जी भाई, नए जज्बे, नए जज्बात, शायद बच्चे फ्रेश होके नींदें सींदें पूरी करके फ्रेश माइंड के साथ आए हैं IS-41 के MCQs करने के लिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप पढ़ के ना आपको टाइम दिया करें, आधा मिनट सोचने का, फिर सॉल्व किया करेंगे। पढ़ लें जी। आज ही की क्लास में हमने बियरर बायोलॉजिकल एसेट और कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन ये सिर्फ उसके एंगल से थी, डिस्क्लोजर के एंगल से। बियरर बायोलॉजिकल एसेट और कंज्यूमेबल पढ़ें जरा। अच्छा, मैं डियर वो कह रहे बियरर, नो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड। वो कहते हैं बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स वो होते हैं डेट आर हार्वेस्टेड और सोल्ड एज बायोलॉजिकल एसेट। भाई नहीं नहीं, ये कंज्यूमेबल की डेफिनेशन थी, पढ़ लें। ये तो तुमने गलत बात कर रहे हो। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट is a fruit tree from which fruit is harvested. It is a fruit tree from which, नहीं 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 नहीं, it is a बियर करता है, खड़ा रहता है और फ्रूट देता रहता है। इट इज नॉट अ फ्रूट ट्री जिसके अंदर से वो हो। हाँ, तुम कहते हैं ना कि लकड़ी है लंबर, वो फिर हम मान जाते हैं कंज्यूम हो जाना है, लेकिन क्या ये कंज्यूम हो जाना है या खड़े रह के फल बियर करता रहेगा, खड़ा रहेगा और फल बियर करता रहेगा? तो दोनों ही फॉल्स हो गए। ऑप्शन आप घर जाके खुद देख लीजिएगा, मैंने तो बस ये चीज समझानी है, कोई ABCD के चक्कर में ना पड़े। Alpha livestock operates a goat breeding farm. ALL sell goats to local meat business. मैं एक्सप्लेन नहीं किया करूंगा। ALL बाकी लहजे के ऊपर नीचे होने से अगर आपको जज कर लें वो आपकी किस्मत है। ALL सेल गुड्स टू लोकल मीट बिजनेस एंड गोट्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज। अब हमने समझा, पता नहीं क्या ट्विस्ट आएगा सवाल में सिर्फ जानवरों का डाटा है। ऑन यकम मार्च 2024 ALL बॉट 40 गोट्स फॉर 51,000, जिसमें 50,000 की फेयर वैल्यू है और 2% कमीशन पे किया है। करीबी मार्केट से खरीद लिया है, ठीक है, दूर से भी ले आता तो मुझे क्या था। द मार्केट ब्रोकर 3% कमीशन लेता है फ्रॉम सेलर ऑन ईच ट्रांजेक्शन। द अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अपॉन इनिशियल ये ऊंची निकल गया मुंह से, ये असल पूछ रहे हैं। अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन, बता दें जी। इनिशियल रिकॉग्निशन में P&L में कितना जाना है? जर्नल एंट्री कर लें यार, छोड़ें परे। इनिशियल रिकॉग्निशन में कितना? बायोलॉजिकल एसेट यार 51,000 नहीं, इसकी फेयर वैल्यू ड्रामे, इसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, उसमें 2% कमीशन डाल के 51 तक पहुंचे। प्लीज, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, माइनस कर दूं या ये समझ आ गया? 97 कॉस्ट टू बाय दी हुई है, कॉस्ट टू बाय भी दी हुई है, आज उस बड़ा तेज है वो, कॉस्ट टू बाय भी दी है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? कॉस्ट टू सेल। बोले 20 आ गए ना, जानवर भी तो बताए ना, जानवर भी तो बताए ना, ये अंकल ने बतानी है। 40 टोटल 19,000,000। कैश बोले 51 ही कर लेना, 51 गिवन है, यही कर लें, या जिसने 50 जमा 2% ऑफ 50 करना है वो कर लें। 51,000 कैश पे किया हमने। कैश में आपको पता है कैश आउटफ्लो में सारी चीजें डाल देते होते हैं। किसी को पता है यहां परचेज प्राइस भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, कमीशन ऑन बाइंग भी आता है, गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन बाइंग भी आते हैं। ये तो सारा कैश आउटफ्लो है। तो 51 उठा लूं या 50 जमा 2%? 51 उठा लें। जानवर बता दें। बहुत आसान सवाल बना दिया था उसने। ये तो ज्यादा ही आसान बन गया उससे।
हाँ जी, एक्सलेंट, नील, वेल डन। ब्यूटीफुल लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज डेयरी फार्म। इन 2022 बीएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 30 मिलियन, कंडीशनल ग्रांट है। बीएल अडॉप्ट्स एन ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम एंड कंटिन्यूज टू डू सो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। यानी कैटल को कुछ ऑर्गेनिक फूड खिलाया करो, ये इधर उधर से जो खादें लेके जो पैकेटों में बंद होती हैं ये नहीं, ये जो बिल्ली के लिए कुत्तों के लिए आप जाते हैं ना पैकेटों में चीज़ें बंद होती हैं, ये नहीं, ऑर्गेनिक फूड खिलाओ, केले खिलाओ कुत्ते को, सेब खिलाओ, ये ऑर्गेनिक फूड खिलाओ इनको, इसका सिस्टम आप बनाओ। कुदरती चीज़ें खिलाओ, ये पैकेटों में बंद चीज़ें क्या, ये तो कंपनियों को पैसे जा रहे हैं सारे, फलों वालों को पैसे दो। इफ BL discontinues the organic cattle field at any time during 5 years, BL have to pay the all grant वापस। आप बताएं थोड़ी थोड़ी P&L में लेके जाएं या पूरे 5 साल पूरे होने पर P&L में लेके जाएं? अब मुझे बता दें फिर हमने 2022 में एंट्री क्या की होगी जब ग्रांट मिली होगी? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कितने से? 30 से। ये किस साल एंट्री की होगी? अच्छा, 2022 के एंड पे कितना P&L में लेके गए होंगे? कुछ भी नहीं। 2023 में कितना P&L में लेके गए होंगे? कुछ भी नहीं। 2024 में ग्रांट वापस करनी पड़ गई, बिकम्स पेएबल। अब क्या एंट्री करेंगे? लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, बैलेंसिंग P&L में ले जाएं। P&L आया ही नहीं जी। समीउल्लाह, पॉज करो। अच्छा जी, आप बताएं इनकम में कितना जाना है? कुछ भी नहीं। वेल डन, आगे चलें तो नील टिक कर लें। Which two of the following assets require the application of IS 41? एनिमल्स केप्ट बाय जू फॉर अर्निंग टिकट रेवेन्यू। भाई टिकट रेवेन्यू तो अर्न कर रहे हो, लेकिन ना एनिमल सेल कर रहे हो, ना एनिमल से एनिमलियां निकाल रहे हो, और ना एनिमल से दूध निकाल रहे हो, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के डेफिनेशन पे नहीं पूरा होता। तो टिकट रेवेन्यू तो उसने कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज डाला है। पैरट्स केप्ट बाय रेस्टोरेंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। पैरट देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है, बेगम कहती है सरताज जिस रेस्टोरेंट में ना जाए पैरट हो गए इधर, बच्चे भी कहें अबू अबू पैरट, चलो अंदर कुछ, इस चक्कर में डाल रखा हुआ है उसको। तो पैरट सेल तो नहीं कर रहे हैं हम, पैरट से पैरटियां तो नहीं आ रही, और पैरट से दूध अंडे जी जी जी, तो दो नीचे वाले बच जाते हैं, देखे बगैर टिक कर दें अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, अन्य बार टिक कर दें। बर्ड्स केप्ट फॉर सेल, हाँ ये तो ठीक है। एंड हैंस केप्ट बाय पोल्ट्री फार्म, अंडे आएंगे। वो जो डायग्राम बनाई थी ना, गवर्नमेंट ग्रांट लेटो बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट, बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट कॉस्ट। काओ वाली सींग कर लो अब, उसको बहुत होगी सींग वाली काओ। इस पे क्या लगेगा? चलो जी 1 मिनट लगाएं। दो ज़रब 1.8 कितने मिनट बने? 4 मिनट है आपके पास करने के लिए, 3.5 मिनट। आई के अपने 2 नंबर रखे हुए हैं। 2 ज़रब 1.8 3.5 मिनट। अपना सॉल्व करके फिर डिस्कस करें ना साथ वाले से। हाँ, 1 जनवरी 2021 नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस। ऑन 1 जनवरी 2021 हर्ड ऑफ 20 एनिमल्स ऑफ 1 year old वाज रिकॉर्डेड एट 2 लाख। यार इसमें रिलैक्स रहा करें, ये रिकॉर्डेड एट का मतलब होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये नहीं लिखा हुआ उनकी फेयर वैल्यू ये है, वह रिकॉर्डेड एट 8 लाख। रिकॉर्डेड का क्या मतलब है? बस फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। साल के शुरू में इतने के हैं। ऑन 1 जुलाई 10 एनिमल्स ऑफ 1.5 years old वर परचेज्ड फॉर 50,000 ईच। ऑन 31 दिसंबर 2021 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 1 year एंड 2 year एनिमल वर 60 and 70। P&L में क्या लेके जाना है?
ऑन यकम जनवरी अ हर्ड वॉज रिकॉर्डेड, यानी ओपनिंग है या परचेज है जो भी समझ लें इसको। ओपनिंग कितने हैं? 8 लाख। परचेज कितने की है? 10 एनिमल्स। कितने के? जवाब क्लोजिंग। ओपनिंग कितने जानवर थे? 20। और कितने खरीदे? पर प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग नहीं करनी, रिलैक्स रहें। 30 जानवर साल के एंड पे हैं, ये तो किसी का जानवर होगा एक साल, हमारे तो जानवर सारे। 1 साल वाला भी 2 का हो गया होगा, और जो साल के मिड में खरीदा 1.5 साल वाला वो वाला भी 2 साल का हो गया होगा, इनटू जी। कितना उन्होंने 3 मिनट से कम में कर लिया था? 800 था, ओके। इतना सा भी पढ़ने का एक 2 मिनट दे रहा है। 1 मार्क मीन 1.8। Which of the following is not required to be measured at fair value as cost to sell? Even if fair value is measurable. अगर fair value पता भी है फिर भी नहीं रखना fair value पे, कहता है। Biological asset at initial recognition, अगर पता है तो फिर रखें। Biological asset at end of, इसको भी रखें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी रखें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट तो नहीं, बैलेंस शीट डेट के ऊपर तो नहीं। बैलेंस शीट डेट के ऊपर तो इस पे क्या लगता है? IS2। फिर तो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे होगा। हार्वेस्ट एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS41 लगेगा और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे होगा। हार्वेस्ट होने के बाद IS2 लगेगा। तो वो कह रहे बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे तो IS2 वैसे ही लगना है। ओशन फिशिंग नहीं, हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज नहीं कर रहे होते। Biological assets are never depreciated. Living animals are never depreciated. सींग वाली काव को डिप्रिशिएट किया जाता है और बियर और प्लांट को डिप्रिशिएट किया जाता है, ये भी बायोलॉजिकल एसेट है। हाँ जी, वेगाबॉन्ड एनिमल्स को डिप्रिशिएट नहीं किया जाता माय डियर, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जू एनिमल्स अगर आप बोलते हो तो मैं मान जाता, जू एनिमल्स को अगर आप बोलो तो वो मैं मान जाऊं। जू एनिमल्स को डिप्रिशिएट किया जाता है, बायोलॉजिकल ही है, सारे जिंदा हैं, तो ये बात भी गलत है। मैंने डिप्रिशिएट करने की मिसालें दे दी आपको। Government grant related to bearer plants, IS20. Which two of the following relating to अनकंडीशनल ग्रांट कब मेजर की जाती है? जब रिसीवेबल। और कंडीशनल ग्रांट कब मेजर की जाती है? जब कंडीशंस, छोड़ें इसको, खुद ही कर लेंगे। IS41 applies to change in fair value of herd of a livestock. Yes, no? अगर फेयर वैल्यू चेंज हो जाए एनिमल्स की तो IS41 लगता है। यस लगता है, ईयर एंड पे यही तो करते हैं ना। हाँ, माइनस कॉस्ट टू सेल उसने नहीं लिखा हुआ, ये आप आर्गुमेंट दे सकते हो। आप बाई कैप ने इसको टिक किया हुआ है, लगता है इस पे माइनस कॉस्ट टू सेल का लॉस होना चाहिए था। आपकी बात सही है। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड, IS2 वो तो कट चुकी हुई है ना, पड़ी हुई है। हेल्ड, हेल्ड को अंडरलाइन करें, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट नहीं, हेल्ड आफ्टर हार्वेस्ट। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, भाई ये क्रॉप सीड अगर बनाना है ना तो ये लैब का काम है, IS38 इस पे लगेगा।
ये IS-41 नहीं है, रिसर्च डेवलपमेंट लैब में होती है। इरिगेशन सिस्टम पानी का होता है मेरे ख्याल से, तो ये तो PPE टाइप चीजें हैं। फजल लिमिटेड ओन्स अ हर्ड ऑफ काउस रिकॉर्डेड एट 36। अब रिलैक्स रहें, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है। रिकॉर्डेड को अंडरलाइन करें, ये फेयर वैल्यू नहीं है, रिकॉर्डेड, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है। रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, परचेज नहीं लिखा हुआ, परचेज एट 36। एट 31 दिसंबर दीज काउस हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 50 million, 4% वुड बी पेएबल अपॉन सेल। जी ओपनिंग बताएं। 36। हाँ वैसे हो सकता है, लेकिन मैं क्लोजिंग 50 इंटू जी 48। P&L होल्ड एट 36 नो, रीमेयर टू 50 नो, आगे ना पढ़ें, 48 पे रीमेयर करना है। रीमेयर टू 48 टेकिंग गेन ऑफ 12 टू OCI, OCI नहीं टू P&L। नहीं वैसे ही तो नहीं हो सकता, बेहतर है ये वर्किंग कर लें 12, वहीं से तो पता चलेगा। IS-41 is applied to agricultural produce at point। अच्छा यार, किसी के जहन में ये ना है कि मैंने कहा था बिफोर हार्वेस्ट लगे हुए आम पे भी IS-41 लगता है, उसने लफ्स बायोलॉजिकल एसिड यूज नहीं किया, उसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लफ्स यूज किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जल्दी करें। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा जल्दी करें, मैं इधर सामने कुछ बच्चे बैठे हैं उनको कह रहा हूँ आप आराम से, अपने बच्चों को आराम से, दूसरों को जल्दी। हाँ तो जल्दी कर लो ना, वैसे आप भी अब तो बहुत। पास पेपर तो ख़त्म हो गए हैं, पास पेपर के सवाल यही थे बस। हर्ड ऑफ 53 ईयर ओल्ड एनिमल्स वर हेल्ड ऑन, हो गया ये। ऑन यकम जनवरी 2013, ऑन यकम जुलाई 13 10 3.5 वर परचेज फॉर 40,000। हो गया। क्या मालूम क्या करना है, P&L में क्या जाना है, फिर तो रिकॉन्सिलेशन बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बताएं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2000 जी 16,000 मल्टीप्लाइड बाय जी
60 मल्टी, हमारे जानवर तो सारे 43 के हो गए होंगे। टू फाइव डन। Cow Limited owned cattle. Cow Limited owned cattle recorded अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। 31 नंबर कैटल हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 मिलियन। व्हाट इज द गेन? हो गया, कोई मसला नहीं, ये खुद ही कर लीजिएगा। सेल्फ लिख रहा हूं मैं, एस। ये हो गया था क्लास में 14। 12 और 13 का डाटा सेम है और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वूल लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम अप्रैल 2015। तो ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च 16 हमारे सवाल में है, जरूरी नहीं ये हो, है। ऑन यकम अप्रैल 15 WL परचेज्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप ऑफ 400। दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, दैट इज परचेज प्राइस, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड। इसमें से अगर कॉस्ट टू सेल माइनस करनी पड़ी तो करेंगे। इट इज नॉट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इट इज फेयर वैल्यू। ऑन 31 मार्च 16 the flock was valued at 120. Every time the animals are sold there is a 5% commission fee. No further sheep were purchased during the year wool sheared has a fair value of इतने। what amount of flock sheep should be ओहो मेरे भाई, लंबा चौड़े चक्कर में खुदा के लेना पड़े, आप 120 को पकड़ें और 95% कर दें बस। सवाल ने डेटा ज्यादा दे दिया था और काम का उसमें कुछ भी नहीं था। ये मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं? वूल शीयर्ड सवाल है कि शीप बैलेंस शीट में कितने पे नजर आए, ये मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं? मैंने तो बैलेंस शीट बनानी है ना, रिकॉन तो नहीं बनानी। ओपनिंग का मैंने क्या करना है? असल में पता है क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए था सिर्फ। तो फिर इतनी लंबी वर्किंग करने की जरूरत इस सवाल में, लेकिन अगले में पड़ जाएगी, अगले का डाटा वही है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द इनकम। अब तो फिर पूरा करना पड़ेगा, डेटा वही है, डेटा वही है। ओपनिंग बोले 195% ना करो ना, 95 ही आएगा माय डियर, 95। क्लोजिंग अब करो 95%, 120 इंटू 95%, 114। पी एंड एल ये ओपनिंग तो नहीं है माय डियर, ये परचेज है। कितना? 19। अच्छा, अब 95 की एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश कितने से? हाँ, ये वाला लॉस बच्चों ने भूल जाना था, ये वाला लॉस भूल जाना था, इनिशियल रिकॉग्निशन वाला, इस वजह से मसला होना था। दूसरी एंट्री कितना? और तीसरी एंट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट, और पी एंड एल कितने से? 8 से। अब वो एक सेकंड बाद अगली एंट्री मुझे ना करवाएं, वो पी एंड एल में नहीं जानी, वो इन्वेंट्री में चली जानी है, वो पी एंड एल में नहीं जानी। आप बताएं पी एंड एल में क्या जाएगा? 8 जमा 19 माइनस 5। तो ये मैं इसको एमसी को टिक कर लें, ये बेहतरीन था। अच्छा, कोई ये ना कि टोटल इनकम पूछा हुआ है, टोटल इनकम का मतलब इनकम एक्सपेंसेस नेट करके ही होगा। टोटल इनकम ये नहीं कि खाली इनकम इनकम उठा लें और लॉसेस इग्नोर कर दें। डेट वाज, इसको टिक करें, ये एमसीक्यू जरूर आपने रिवीजन में देखना है एक दफ़ा जब भी करेंगे, ये एक अच्छा सवाल था।
बाकी ये आपने सेल्फ में कर लेना है 11। A gain loss may rise on initial recognition of biological asset because estimated cost to sell are deducted. ऐसा ही है? नहीं है ना माय डियर। सोचो, a gain loss may rise on initial recognition of biological asset because estimated cost to sell are deducted, इसलिए gain loss आता है। और अगर कॉस्ट टू सेल माइनस ना करें फिर तो शायद बराबर आ जाए फेयर वैल्यू और कैश, फिर तो लॉस नहीं आएगा। काफ इज बॉर्न तब भी गेन लॉस आ जाता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे। जी आगे बोलें। यार ये मेरा नहीं ख्याल, बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन पूछ रहा है, तो हार्वेस्टिंग तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है, बायोलॉजिकल एसेट की भी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसे कट करते हैं, उसका नाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगता है, लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन तो नहीं होती। वो बायोलॉजिकल एसेट का भी इनिशियली रिकॉग्नाइज होता है। जब बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज होता है तो लॉस आता है, या जब बायोलॉजिकल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज होता है तो भी गेन आता है। काफ बॉर्न है। ये बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं है, ये सब्सिक्वेंट कट डाउन है उसका। इनिशियल रिकॉग्निशन का लफ्ज असल में अजीब सा था। ये भी एक एमसीक्यू है जो देखना पड़ेगा आखिरी दिन। हाँ बी ऑप्शन है, ये खुद ही कर लीजिएगा सेल्फ में। प्लूटो लिमिटेड के पास 1 साल की हर्ड कैटल है, रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड। ये पड़ा हुआ है किस पे? रिकॉर्डेड वाली बड़ी फिगर अच्छी होती है, रिकॉर्डेड। एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ अ 2-year-old हर्ड, 2 ईयर के तो हो गए होंगे हमारे, इज 170 एंड कॉस्ट टू सेल आर 5 million, तो फिर 165 हो जाएगा ना। व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? रीवैल्यू टू 165 टेकिंग गेन ऑफ, गेन भी निकालना है। ओपनिंग 140, क्लोजिंग लॉस गेन, कौन सी ऑप्शन? बी। An undertaking should record a biological asset or aggregate when undertaking controls, future benefits are available, fair value of cost can be made liability. Agricultural activity covers a diverse range of activities. Agricultural activity has a diverse range of activities. इसकी diverse range of activities हैं। Raising livestock, हाँ। जंगलात, हाँ। एनुअल और परनियल क्रॉपिंग, हाँ। एनुअल साल के अंदर, परनियल 2-3 साल था ना मतलब इसका। कल्टीवेटिंग बागात, हाँ। फूड नहीं, प्रोसेसिंग फूड की तो फैक्ट्री में जाके होगी, ये तो नहीं है। आईएस एग्रीकल्चर एक्टिविटी कवर्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो नहीं है। रेजिंग लाइफ स्टॉक में क्या होगा? सेल ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट्री में दरख्त होंगे और फिर उनसे फल उतारेंगे। क्रॉपिंग में भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सेल होंगी चीज़ें, प्लांट्स लगेंगे और उनके ऊपर उगेंगे फल फूल। वो Identify whether following items would be accounted under IS 41 or not. Dairy cattle, हाँ। Milk at point of harvest, चीज़ नहीं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। IS 40 समीला को बुला लो। IS 41 is applied to agricultural produce before harvest or at point of harvest? At IS 41 should be applied to account for following when they relate to agricultural activity. Biological asset पे लगता है ये स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर सर्टन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, लैंड पे, इंटेंजिबल्स पे नहीं लगता। टू विच ऑफ द फॉलोइंग IS 41 अप्लाई? अ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल्स रिलेटिंग टू यूनिट प्राइस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फेयर वैल्यू चेंज होगी, IS 41 लगेगा? इसी पे तो लगता है IS 41, ईयर एंड पे जो रिकॉन्सिलिएशन बनती है। लॉग्स हेल्ड, कट डाउन नहीं, हेल्ड। फॉर्म लैंड, डेवलपिंग अ न्यू सीड, डेवलपमेंट तो R&D की होती है।